1951 में लोग केदारनाथ मोक्ष पाने जाते थे। आज लोग कंटेंट बनाने जाते हैं। सन 1951 एक यात्री हरिद्वार से निकलता था, घूमने नहीं, मोक्ष की तलाश में। ना हेलीकॉप्टर, ना वीआईपी दर्शन, ना होटल, सिर्फ आस्था, हिमालय और केदारनाथ तक पैदल यात्रा। यात्रा शुरू होती थी हर की पौड़ी से, जहां गंगा पहली बार मैदानों में उतरती है, फिर ऋषिकेश और उसके बाद हिमालय की चढ़ाई। देवप्रयाग में यात्री देखते थे गोरी भागीरथी और सांवली अलकनंदा का मिलन, मानो दो बहनें गले मिल रही हों। प्राचीन राम मंदिर में दर्शन कर यात्री पौड़ी और श्रीनगर की ओर बढ़ते थे। यात्री चलते चलते चट्टियों तक पहुंचते, जहां कई लोग अधमरे होकर गिर पड़ते थे। ना कोई रेस्टोरेंट, ना आराम। रात को आटा दाल खरीद कर खुद खाना बनाते थे, फिर ठंडी जमीन पर सो जाते। लेकिन पूरे रास्ते गूंजता रहता राम नाम, हरि नाम। फिर आता था रुद्रप्रयाग, जहां अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं। लोग मानते थे यहीं से तपलोक खत्म होता है और देवलोक शुरू। गुप्त काशी में प्राचीन विश्वनाथ मंदिर, महीखंडा चट्टी में वो झूला जिसे माता पार्वती का झूला माना जाता था। फिर त्रियुगी नारायण, जहां सतयुग से अखंड ज्योति जल रही है। सोनप्रयाग में शांत सोन गंगा और भीम जैसी गर्जना करती मंदाकिनी। और फिर गौरी कुंड, जहां बर्फीली ठंड के बीच गर्म पानी के कुंड यात्रियों को राहत देते थे। और आखिर में केदारनाथ, शांत, रहस्यमयी, बर्फ से ढका हुआ। ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, ये तपस्या की भूमि थी। लोग मानते थे इन्हीं पहाड़ों के आगे ही महाप्रस्थान का मार्ग है, जहां पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। अब आज का केदारनाथ देखिए, हर दिन हजारों लोग, हेलीकॉप्टरों का शोर है, पहाड़ काटकर बनते होटल, नदियों में बहती प्लास्टिक। पुराने रास्ते अब भीड़, गंदगी, खच्चरों और कंक्रीट से भर चुके हैं। हिमालय की शांति अब हॉर्न और मशीनों की आवाज में दब चुकी है। बहुत लोग दर्शन से ज्यादा रील बनाने आते हैं और प्रकृति इसका जवाब दे रही है। 2013 की त्रासदी, बाढ़, भूस्खलन, हजारों मौतें, ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये हिमालय की चेतावनी थी। 1951 के यात्री दर्द सहकर चलते थे, लेकिन पहाड़ों को वैसा ही छोड़ जाते थे। आज हम जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन बहुत कुछ बर्बाद कर देते हैं। शायद असली केदारनाथ यात्रा मंदिर तक पहुंचने में नहीं थी, बल्कि खुद को उसकी योग्य बनाने में थी। अगर हमने अपनी तीर्थ नहीं बचाए, तो हम सिर्फ प्रकृति नहीं खोएंगे, हम उनकी पवित्रता भी खो देंगे। हर हर महादेव।